जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। जी हां, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र का ऐलान हो चुका है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही थी और इस महत्वपूर्ण बैठक में ही बजट सत्र की तारीख पर मुहर लगी है। और इस बैठक में, इस मीटिंग में 28 एजेंडों पर चर्चा की गई है और बाकायदा इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिसमें बताया गया कि 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। लेकिन बजट किस दिन पेश किया जाएगा, इसको लेकर अभी तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो 25 फरवरी का लगातार जिक्र किया जा रहा था, लेकिन अब 25 फरवरी नहीं, 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। और इस बजट सत्र पर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की नजर टिकी होगी और खास तौर पर बजट वाले दिन नजर टिकी होगी कि आखिरकार प्रदेश सरकार के पिटारे से प्रदेश की जनता को क्या क्या मिलने की उम्मीद है, क्या क्या मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी, 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा और इसी का बेसब्री से इंतजार प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति कर रहा था कि आखिर बजट सत्र कब से शुरू होगा। हालांकि आपको बता दें, इसके इतर ये बात भी है कि विपक्ष ने भी अपनी की सक्रियता बढ़ा दी है। विपक्ष भी लगातार प्रदेश सरकार पर, सत्ताधारियों पर हमलावर दिखाई दे रहा है। नववर्ष 2022 की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है और इसमें कुल मिलाकर 28 एजेंडाज थे जिनके ऊपर चर्चा हुई। उन 28 एजेंडाज के चर्चा के साथ साथ एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो आज हमने विचार कर ली है, फाइनल किया है, जिसको कि इस बार का जो बजट सेशन है 2 मार्च से और शुरू करने के लिए प्रस्तावित किया है। हमारी जो ये प्रस्तावना है ये स्पीकर साहब को, गवर्नर साहब को जाएगी, क्योंकि वर्ष का ये जो पहला सत्र है तो इसमें गवर्नर साहब का भी एड्रेस होता है। राज्यपाल अभिभाषण 2 तारीख को सबसे पहले दिन उन्हीं का अभिभाषण प्रस्तावित है और बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी कि उसको बजट सेशन को कब तक चलाना है, कितने दिन चलाना है। तो बिल्कुल जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 2 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होगी। हालांकि ये तारीख तय नहीं की गई है कि बजट किस दिन पेश किया जाएगा और इस बजट से प्रदेश के व्यक्तियों को खास तौर पर उम्मीदें जुड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन ये बजट कितना उम्मीदों भरा रहेगा और पिटारे से क्या निकलेगा, ये बात अलग है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि कालीरमन, चूंकि लगातार हम इस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, 28 एजेंडों पर इसमें चर्चा हुई है, लेकिन इस 28 एजेंडे में प्रदेश की उन्नति और आगामी बजट को लेकर कितनी झलकी और क्या मायने निकाले जाए? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से आज जो है कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस कैबिनेट की मीटिंग में कहीं ना कहीं जो है साफ कर दिया गया कि आने वाली 2 मार्च से जो है विधानसभा का सत्र है वो शुरुआत उसकी होने वाली है और 2 मार्च को जो है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही जो है बजट सत्र की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। इसमें कहीं ना कहीं आज जो कैबिनेट की मीटिंग थी, कैबिनेट की मीटिंग में 28 एजेंडे कुछ जो है वो टेबल किए गए थे। मैं जिक्र करना चाहूंगा जो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज थे, इम्पोर्टेंट जो एजेंडे थे, उनका हरियाणा में गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने इसको मंजूर कर लिया है और विधानसभा सत्र में जो है जो बजट सत्र है इसमें इसको रखा जाएगा और तमाम चीज यही है। जिस प्रकार से लगातार मुख्यमंत्री ने भी कहा, कुछ जिलों में ऐसी घटनाएं देखने मिली थी जिनके चलते जबरदस्ती धर्मांतरण जो है वो करवाया जा रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से साफ कर दिया है इसमें कड़े नियम और कड़ा कानून जो है इसको बनाया जाएगा और इसमें सजा का प्रावधान भी होगा। तो एक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा कानून ये इस बार आ रहा है। और कैबिनेट में निरसन विधेयक 2021 को मंजूरी मिली है। राजस्व में आपदा प्रबंधन विभाग के उन 20 अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा जो अब उपयोग में नहीं है। कई ऐसे जो 20 से ज्यादा अधिनियम ऐसे हैं, कानून ऐसे हैं जो उपयोग में नहीं है, उनको जो है हटाने का जो है वो ऐलान किया गया है कि उनको हटाया जाएगा। ये इस जो आज की कैबिनेट मीटिंग में था, ये एक एजेंडा था। शाहबाद शुगर मिल को केएलपीडी 60 केएलपीडी एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। ये इस मीटिंग में एजेंडा था।
पंजाब डिस्टिलरी नियम में नया नियम 16B जोड़ा गया है। इससे डिस्टिलरी स्प्रिट जो बनती है, कितनी शराब बनती है, क्या होता है, कहां भेजी जाती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शराब की कालाबाजारी होती है उसके रोकथाम के लिए मॉनिटर किया जाएगा। एक जो है मॉनिटर मशीन लगाई जाएगी, कितनी शराब जो है पर डे के हिसाब से डिस्टिलरी में बन रही है। तो एक एजेंडा ये था। और इसके अलावा मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना SOP को लागू करने की मंजूरी मिली है। इस योजना में अब केंद्र सरकार की 5 योजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा। एक एजेंडा ये था। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच आदि बद्री बांध का जो निर्माण होना था उसका MUX पोस्ट फैक्टो स्वीकृति कर ली गई है। ये इसमें एक एजेंडा था। और कैबिनेट में संस्कृत आचार्य और MA और शिक्षा शास्त्री को BEd के समकक्ष रखने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी मिल गई है। ये कुछ एजेंडे थे जो मुख्य तौर पर जो है आज की इस बैठक में शामिल किए गए थे और इन एजेंडों को पास कर लिया गया है। आने वाले जो विधानसभा का बजट सत्र है इसमें इनको सब एजेंडों को टेबल किया जाएगा और कहीं ना कहीं इन पर कानून भी बनाने का जो है काम सरकार करेगी। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा, सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो धर्मांतरण का कानून बनाया जाएगा। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि एक कड़ा कानून इसमें बनाया जाएगा, सजा का प्रावधान होगा, जुर्माने का प्रावधान होगा। और ऐसी जिस प्रकार से जो घटनाएं यमुनानगर की से आ रही थी या फिर पानीपत से, गुरुग्राम से, कई जिलों का नाम लेते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया इस प्रकार की जो घटना होती रवि, है क्या उस पर प्रदेश लगाम सरकार लगाई की तरफ जाएगी। से या बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कोई डाटा ऐसा साझा किया गया है कि उस डाटा के आधार पर प्रदेश सरकार भी सजग हो चली है? हालांकि पिछले साल भी लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था जब मध्य प्रदेश और यूपी में भी इस कानून को लागू कर दिया गया, बना दिया गया, तब से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था कि प्रदेश में भी धर्मांतरण का कानून लाया जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल के भीतर कितने ऐसे केस सामने आए हैं, कितने ऐसे डाटा सामने आए हैं जिसके आधार पर प्रदेश सरकार को अब इस बजट सत्र में इसको कानून के तौर पर लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, इस फिलहाल सरकार की तरफ से कोई डाटा रिलीज नहीं किया गया, कोई आंकड़े नहीं बताए गए हैं कि कितने आंकड़े किस हिसाब से कितने केस ऐसे जो है अलग अलग जिलों से सामने आए हैं। लेकिन उनकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि अब ज्यादातर जिलों में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो होने लगी हैं। धर्म परिवर्तन करके शादियां की जा रही हैं। अगर आपको जो रिलीजन आपको मैरिज करनी है, अगर आप धर्म परिवर्तन करके मैरिज करनी है तो उसकी भी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। अगर धर्म आपको चेंज करना है या फिर किसी और धर्म में आपको जाना है तो उसको लिखित तौर पर आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी जिसकी आपकी इंक्वायरी होगी, तमाम चीजें जांच करके आपको परमिशन दी जाएगी। उसके बाद आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। जिस प्रकार से लगातार धर्मांतरण की जिस प्रकार लोगों को डरा के, धमका के या फिर पैसे देकर, लालच देकर इस प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न होती थी, तो मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि ज्यादातर जिलों में अब इस प्रकार की घटनाएं सामने आने लगी हैं। आंकड़ों के हिसाब की अगर बात करें तो आंकड़ा सरकार की तरफ से अभी नहीं रखा गया। हालांकि जो बजट सत्र है उसमें आंकड़ों का जिक्र जरूर होगा कि कितने आंकड़े, कितने केस ऐसे आए हैं सामने जिसको लेकर ये जो धर्म परिवर्तन के लिए ये कानून जो है सरकार ला सकती है। जी ठीक है रवि, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये कैबिनेट की मीटिंग रही, बैठक रही, जिसमें मुहर लग गई है इस बात कर कि 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। लेकिन इस बात पर अभी फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है कि बजट की जो पेश करने की तारीख है वो क्या हो। तो कैबिनेट की बैठक में बजट